ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जेल से निकलकर आ रही होती है और आज उसे जेल से रिहा कर दिया गया होता है। इसी के साथ उसे कुछ चेतावनियां भी दी गई होती हैं और उसे बोला गया होता है कि अगर उसने दोबारा कोई भी अपराध करने की कोशिश की तो उसे फिर से जेल में डालकर उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की बाहर आती है और वह देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और वह बताती है कि गाड़ी के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है वह कोई और नहीं, उसका भाई है और वह उसे यहाँ पिक करने आया है। इस लड़की का नाम मेली होता है और उसके हाथ में होता है वह एक मोड़ने वाला कागज। वह कागज लेकर अपने भाई की दिशा में चलने लगती है। उसके भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और वह उससे कहता है, इतना टाइम हो गया तुम्हें जेल में रहते रहते, लेकिन तुमने खुद को लाचार दिखाना बंद नहीं किया। तुम्हारे अंदर अभी भी इतने गट्स हैं कि तुम सबके सामने खुद को लाचार दिखाना चाहती हो और मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने आया हूँ। जल्दी से गाड़ी में बैठो। लेकिन मिली उसकी बात नहीं सुनती है। वह उसकी विपरीत दिशा में चलती जाती है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उसका भाई आता है गाड़ी से उतरकर और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके सपोर्ट से मेली नीचे गिर जाती है। उसके भाई को लग रहा होता है कि वह कमजोर होने का नाटक कर रही है, लेकिन मेली सच में कमजोर हो चुकी होती है। उसका भाई कहता है, ये अपना तमाशा बंद करो, चुपचाप से गाड़ी में बैठो और मेरे साथ घर चलो। साथ में मीलाई के हाथ में जो कागज होता है वह भी नीचे गिर जाता है। उसका भाई उस कागज को उठाने ही जाता है कि तब तक वहाँ पर मीलाई का एक्स लवर जिसका नाम जैक होता है वह आ जाता है। मीलाई बताती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ये एक वकील हुआ करता था और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया और मैंने इससे मदद मांगी तो उल्टा इसने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सारे काम तो मेरी स्टेप सिस्टर लिया के थे और इसने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। और अब हम देखते हैं जैक मीली से कहता है, मुझे पता था तुम जेल से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ और तुमसे चाह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेलिए उसकी तरफ देखकर कहती है, तो क्या लगता है तुम्हें, उन सब चीज़ों के बाद अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। और वह अपना पेपर उठाकर वहाँ से जाने लगती है और अपने भाई से कहती है, आपने बोला था ना घर चलना है, चलो घर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि उसका भाई और वह दोनों गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। तभी मेली का भाई पूछता है, तुम अपने लवर के साथ क्यों नहीं गई? जिस पर मेली कहती है, उसने मुझे बहुत सारी उम्मीदें दी थी और उनको पूरा नहीं किया और तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद थी ही नहीं। और इसी के साथ एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीलाई का भाई पार्क में कुछ काम कर रहा होता है और उसके पास मीलाई जाती है। उसने उसके लिए एक हैंडक्राफ्ट गिफ्ट बनाया होता है। वह अपने भाई को वह गिफ्ट देती है जिस पर उसका भाई उस गिफ्ट को फेंक देता है और उससे कहता है, मुझे पता है सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो, लेकिन तुम्हें बता दूं, तुम मेरी एडॉप्टेड सिस्टर हो और अगर तुमने मेरी रियल सिस्टर लिया को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह मिली को उल्टा सीधा सुनाकर बिना किसी बात के वहां से चला जाता है। मिली वह मोमेंट याद कर रही होती है। अब यहाँ पर उसका भाई कहता है, तुम दिन ब दिन बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड बनती जा रही हो। मेली कहती है, जैसे साफ साफ ट्रीटमेंट मुझे जेल में मिला उसी हिसाब से तो मैं कोल्ड हार्टेड बनूंगी। जिस पर उसका भाई कहता है, अपनी बकवास बंद रखो और खुद को ऐसा दिखाना बंद करो जैसे तुम जेल में बहुत ज्यादा दुखी थी। हमें पता है तुम्हारे फैसिलिटीज के लिए कितने सारे पैसे जेल में जमा किए हैं। मेली उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है, जब तुम्हारे पास सारी सच्चाई है तो तुम्हारे पास यह भी सच्चाई होगी कि तुम्हारे फादर को जब किडनी की जरूरत थी तो उनको किडनी किसने डोनेट करके दी थी। जिस पर उसका भाई कहता है, मुझे पता है वो काम मेरी प्यारी बहन लिया ने किया था। मेलिए यह सुनकर हंसने लगती है और कहने लगती है, तुम लोग उसके प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें उसकी काली करतूतें नजर नहीं आ रही हैं और तुम्हें हर चीज में बस मैं ही गलत दिख रही हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिलाई अस्पताल जाकर अपने फादर को अपनी एक किडनी दी थी और अभी वह सिर्फ एक किडनी पर सरवाइव कर रही है। मिली का भाई उसकी बात सुनकर उस पर यकीन नहीं करता है और उसे लगता है कि मिली फालतू में ये सारे तमाशे कर रही है ताकि वह फैमिली में एक अच्छी खासी जगह बना सके। अब हम देखते हैं कि मिली का भाई उसे एक जगह पर ले जाता है और ये एक तरह का होटल होता है। यहाँ पर कुछ पार्टी हो रही होती है और जैसे ही वह अंदर मिली को ले जाने वाला होता है तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड मिली को अजीब तरीके से देखने लगता है।
जिस पर मैली के भाई को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वह गार्ड उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा है और वह मैली से कहता है, तुम हर जगह मेरी बेइज्जती करवाना बंद करो, थोड़े पैसे ले जाओ और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद कर आओ और उसके बाद इस होटल रूम में एंटर करना। और उसका भाई उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। मिली वहां से जाने लगती है और सोचने लगती है कि पता नहीं ये लोग यहाँ करने क्या आए हैं। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है जो मिली से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और वह मिली का हाथ पकड़ लेता है। मिली कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। वह बताता है कि मेरे बॉस को कोई भी लड़की चाहिए और तुम उसके बदले में जो भी विश मांगोगी वह तुम्हारी वह विश पूरी करेंगे। मिली यह बात सुनते ही लालच में आ जाती है और कहती है, क्या यह बात सच है? जिस पर वह आदमी बोलता है, हाँ, मेरी बात का यकीन करो। इधर हमें हमारी कहानी के मेल लीड को दिखाया जाता है जो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और उसने कुछ अजीब तरीके के ड्रग्स ले लिए होते हैं जिसकी वजह से उसे नशा हो रहा होता है। जैसे ही मेले उसके पास पहुंचती है वह उसे देखती है और वह आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और वह मेले को अपनी तरफ खींचने लगता है और वह उसे अपने साथ बेड पर गिरा लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। इस आदमी का नाम डेगी होता है और ये देश का बहुत बड़ा मिलियनियर इंसान होता है और इसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है। ये अभी तक सिंगल होता है। तो अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां अब वह मिली के साथ क्लोज मोमेंट्स बना रहा होता है और मिली उससे पूछती है, जो आपने बोला था कि मेरी कोई भी विश हो उसको आप पूरा करोगे, क्या ये बात सच है? जिस पर डेगी हाँ करता है और उसे दोबारा से किस करना शुरू कर देता है और फिर इनके बीच क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर डेगी और मेली की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि मेली अपने कपड़े पहन रही है और उसके बिस्तर पर ब्लड स्टेन लगे हुए हैं, जिससे वह समझ जाता है कि मेली तक किसी के भी साथ कभी भी क्लोज नहीं हुई है। और वह मिली से बात करना शुरू करता है और उससे बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? इस पर मिली हाँ में जवाब देती है और वह साथ में उससे पूछती है, जो तुमने बात मुझसे बोली थी कि तुम मेरी हर एक विश पूरी करोगे, क्या ये बात सच है? जिस पर डेगी हाँ में जवाब देता है और वह मिली से पूछना चाहता है आखिर उसकी क्या विश है, लेकिन तब तक उसके पास किसी का कॉल आ जाता है। मिली इधर बैठकर सोच रही होती है कि वह डेगी को अपनी इस विश के बारे में 2 महीने बाद बताएगी और तब वो बस इतना चाहती है कि जिस दिन वह मरे डेगी उसकी बॉडी कलेक्ट करके उसे अच्छे से क्रिमेट करे और उसे ऐसा फील कराए कि मिली अकेली नहीं है इस दुनिया में, उसकी भी कोई ना कोई फैमिली है। और ऐसा सोचकर मिली वैसे ही चली जाती है। जैसे ही डेगी पीछे मुड़ता है मिली वहां पर नहीं होती है और इधर लंगड़ाते हुए चलकर आ रही होती है। तभी उसके सामने उसका भाई आ जाता है और वह उसे देखकर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है, तुम पिछले 3 घंटे से गायब हो और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी। आखिर तुम ठीक कहाँ थी और तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले हैं? क्या तुम हर जगह सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? जिस पर मिली कहती है, कपड़े कहाँ से बदलती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिस पर उसका भाई कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? जब तुम जेल में थी हमने तुम्हें बहुत सारे पैसे भेजे थे और इन सारी चीजों का रिकॉर्ड है। और वह मिलाई के ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है कि उसने मिलाई को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं और मिलाई कहती है, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं, अपने अकाउंटेंट से पता लगाओ कि आपने किसको पैसे दे दिए हैं। उसका भाई कहता है, ये ड्रामा करना बंद करो, तुम दोबारा से पैसे लेने के लिए सारी हरकतें कर रही हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसे मत करो वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत होगा। लेकिन मिली उसकी बात नहीं सुन रही होती है और उसका भाई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है। तब उसका भाई कहता है, क्यों ना मैं अपने ऑफिस के अकाउंटेंट से इन सब चीजों के बारे में पता लगा लूं। और वह मिली के सामने अपने अकाउंटेंट को फोन करता है और उससे पूछता है कि कुछ समय पहले तुमने जो मिली को पैसे ट्रांसफर किए थे उनका रिकॉर्ड तो तुम्हारे पास होगा ही। जिस पर वह अकाउंटेंट कहता है, कौन से पैसे? हमने तो उन्हें कोई भी पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। जिसे सुनकर मिली का भाई एकदम हैरान हो जाता है और अपने अकाउंटेंट से पूछता है, सच में बताओ, क्या मिली को कोई भी पैसे नहीं दिए गए हैं? जिस पर वह अकाउंटेंट कहता है, हाँ, हमारे पास कंपनी के एक एक खर्चे का रिकॉर्ड है, मिलाई को कोई भी पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। उसका भाई शांत हो जाता है और वह मिली से कहने लगता है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम उनसे जाकर अपने लिए शॉपिंग करके आ जाना। मिली बनावटी हंसी के साथ कहती है उसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तब तक वहाँ पर मिली के पेरेंट्स और उसकी स्टेप सिस्टर लिया आ जाती हैं जो उन लोगों को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर मिली के फादर उसके भाई पर भड़कने लगते हैं और कहने लगते हैं, तमाशा करना बंद करो, सभी गेस्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुमने स्कूल आया क्यों है? और यहाँ पर मिली के फादर उससे कहते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो?
अगर हमें पता होता कि तुम्हें जेल से फ्री कर दिया गया है तो हम तुम्हें खुद पर्सनली पिक करने आते। जिसे सुनकर मेली को एक बार फिर से अटैक पड़ता है और वह सोचने लगती है कि आखिर यह हो क्या रहा है। जिस पर वह अपने फादर से पूछती है, क्या आपको सच में नहीं पता था कि मैं जेल से फ्री हो गई हूँ? जिस पर उसके फादर कहते हैं, नहीं, हमने तो तुम्हें अभी देखा। जिस पर अब मिली का भाई उसके फादर को एक्सप्लेन करता है कि उसने मिली को इस पार्टी में यह बोलकर बुलाया है कि यह उसकी वेलकम पार्टी है, न कि उसे सच्चाई बताकर कि यह लिया की बर्थडे पार्टी है। मिली को उसके मोबाइल पर बहुत ज्यादा शॉकिंग महसूस होता है और उसे लगता है कि उसके परिवार ने फिर एक बार उसे धोखा दिया है। अब यहाँ पर मिले कहती है, तो सच में ये लिया की वेलकम पार्टी है। जिस पर उसका भाई कहता है, एक बार सुन तो लो, अब क्या तमाशा करना चाहोगी? और वह फिर अपने फादर से कहता है, फादर, आपने मिलाई को कुछ पैसे दिए होंगे ना? जिस पर उसके फादर कहते हैं, मैंने तो नहीं दिया, मुझे लगा तुम मुझसे ट्रांसफर कर दोगे। और इसी के साथ मिली को फ्लैशबैक के 3 सीन याद आते हैं जहां पर वह जब भी अपनी फैमिली से पैसे मांगती थी तो वे लोग उसे उल्टा सीधा सुना देते थे और लिया से कंपेयर करते थे। जिस पर अब उसके भाई का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। आसपास खड़े गेस्ट ये सब देख रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं, ये कैसी फैमिली है जो एक गोद ली हुई बेटी को ऐसे गलत तरीके से ट्रीट कर रही है। यहाँ पर मिली की माँ कहती है, बेटा, इस पार्टी में हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, अगर तुम यही रही तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। दूर खड़ी लिया इनको देख रही होती है और वह अपने दिमाग में कुछ नई प्लानिंग बना लेती है। मेली वहाँ से जाने लगती है लेकिन लिया आकर उससे फिर से टकरा जाती है और ऐसा दिखाने लगती है कि मानो मेली ने उसे धक्का दिया हो। मेली दूर गिरी होती है, वह भी दूसरी तरफ गिर गई होती है और इधर वहाँ खड़े गए सब देख रहे होते हैं। मेली की फैमिली के सदस्य सब लिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली उसका भाई, और कह रहा होता है कि तुम एक दिन भी बिना तमाशा किए नहीं रह सकती हो। देखो, तुमने कैसे आते ही लिया के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है वह तुमसे ज्यादा काबिल है और तुम्हें हमेशा उससे जलन रही है इन सब चीजों को लेकर, पर तुम आज के दिन तो ऐसा मत करो। कम से कम सोच लो कि आज उसका जन्मदिन है, उसे थोड़ी देर खुश रहने दो। जिस पर लिया की माँ मेली पर भड़कती है और कहती है, दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। मिली उन सबको अपना हाथ दिखाती है जिससे बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है और कह रही होती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। अगर तुम सबको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम लोग यहाँ किसी सिटी में टेस्ट करवा लो। आसपास खड़े गेस्ट भी मिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिस पर मिली का भाई कहता है, तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएंगे। लेकिन तब तक लिया की माँ उसका फोन तोड़ देती है क्योंकि उनको भी सच्चाई पता होती है कि यह काम मिली ने जानबूझकर नहीं किया है। अब मिली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इन लोगों के बीच में रह रही हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है और यहाँ पर ये लोग उस सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते जिसमें लिया इनके सामने गलत साबित हो। और ये सब सोच सोच कर मेली को गुस्सा आ रहा होता है और वह जाकर लिया को धक्का देती है और उसकी ड्रेस फाड़कर उसके ऊपर गुस्सा निकालने लगती है और कहती है, अब हो गई तुम्हारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट, और वह वहाँ से गुस्से से वापस चली जाती है। सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वह अपने घर पर वापस आती है जहां उसकी मुलाकात उसकी मेड से होती है जो हमेशा से उसकी मदद करती आ रही थी। वह उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मेड भी मेली से मिलकर बहुत खुश होती है और वह मेली से कहती है कि मैं खुश हूँ कि आप जेल से वापस आ गईं, पर मुझे पता है कि आप वह क्राइम कभी नहीं कर सकती। जिस पर मेली को अच्छा लगता है कि अभी भी किसी को उस पर विश्वास है। लेकिन तब तक वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जो कहने लगता है, तुम अब घर आ गई हो और अब यहाँ तमाशा क्रिएट करने लगी हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज करो और लिया की बर्थडे पार्टी में चलो और चलकर उससे माफी मांगो जो तुमने आज उसका स्पेशल इवेंट खराब किया है। मेली बनावटी हंसी के साथ कहती है वह ऐसा नहीं करेगी और इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। जिस पर गलती से मेली के भाई का पैर मेली के पैर पर लग जाता है। मेली को एकदम से दर्द उठता है, वह गिर जाती है और उसे सांस भी नहीं आ रही होती और वह बेहोश हो जाती है। जिस पर मेली के भाई को लग रहा होता है कि वह यह सब कुछ ड्रामा कर रही है। तभी वह मेड उसका पैंट ऊपर करके देखती है तो उसके पूरे पैर पर जलने और कटने और टूटने के निशान होते हैं, जिसे देखकर उसका भाई एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर ये इसके साथ किसने किया और इसका बेडरूम कहाँ है? चलो जल्दी से इसको बेडरूम में लेकर चलते हैं। वह मीली को गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है और जब वह देखता है कि मीली का बेडरूम स्टोर रूम में है तो वह हैरान होता है और वह नौकरानी से पूछता है,
आखिर यह तमाशा क्या चल रहा है, ये स्टोर रूम में क्यों रह रही है? जिस पर वह नौकरानी कहती है कि इसको ये बेडरूम आप ही न तो अलॉट किए थे। जिस पर उसके भाई को पछतावा होता है। फिर वह डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर मिली का ट्रीटमेंट करता है और वह मिली के भाई को बताता है कि उसको कई सालों से जेल में ऐसे ही परेशान किया गया है। उसकी बॉडी में बहुत सी ऐसी जगहों पर निशान हैं जिनसे पता चल रहा है कि उसे कितना ज्यादा बुरी तरह से पीटा गया है। जिस पर उसके भाई को बहुत पछतावा होता है और वह वहां पर स्मोकिंग करने लगता है, लेकिन उसके हाथ से वह लाइटर भी नहीं चल रहा होता है कि आखिर उसकी बहन के साथ ये सब किसने किया होगा। लेकिन तभी वह अपनी सिगरेट फेंकता है और वह अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और उससे कहता है, पता लगाओ मेरी सिस्टर के साथ इन 5 सालों में जेल में क्या क्या हुआ। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेगी अब अपने घर जाता है और उसकी ग्रैंडमदर उसके लिए कुछ बना रही होती हैं और डेगी उनसे बोलता है, तो इस जरूरी बिजनेस मीटिंग को छोड़कर आप मुझे बस ये प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी दिखाने के लिए बुला रही थी। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं, एम्ब्रॉयडरी दिखाना तो एक बहाना था, बस तुमसे बात करनी थी, तुम शादी कब कर रहे हो? जिस पर डेगी हंसने लगता है और कहता है, मुझे पता था मेरी ग्रैंडमदर का हर बार की तरह यही सवाल रहेगा। इधर हमें दिखाया जाता है मीली के भाई का सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि किसी ने जेल में बाकी के कैदियों को कुछ पैसे दे दिए थे और उन्हें सिर्फ स्पेशली मीली मैडम को टारगेट करने के लिए बोला गया था। जिस पर उसका भाई बोलता है, आखिर यह घटिया काम किसने किया? जिस पर वह लिया का नाम लेता है। उसका भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर लिया ऐसा क्यों कर सकती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेगी कहीं जा रहा होता है और वह अपने असिस्टेंट से पूछता है कि कल जो लड़की तू मेरे पास लेकर आया था वह थी कौन? उसको कैसे भी करके मेरे पास लेकर आओ। अगला सीन दिखाया जाता है मिलाई को होश आ जाता है और यहाँ पर लिया और उसके दोनों पेरेंट्स बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जैसे वे लोग मिली को देखते हैं, मिली के फादर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मिली उनके साथ आकर डिनर करेगी और वह वहाँ से जाने लगती है। जिस पर लिया उसे बुलाती है और कहती है, सिस्टर हमारे साथ आकर डिनर करो, और जैसे तैसे करके वह वहाँ पहुँचती है। लेकिन लिया सारा खाना नीचे गिरा देती है और सबके सामने ये प्रिटेंड करती है कि ये सब कुछ मिली ने किया है। और उसके फादर को ये सब कुछ सुनकर गुस्सा आता है और वह मिली से कहते हैं, इतने टाइम में तू बिल्कुल भी नहीं सुधरी, तूने अभी भी अपनी सिस्टर को परेशान करना नहीं बंद किया है। और ऐसा बोलकर वह मिली को बेल्ट से मारने जा रहे होते हैं। वह मिली को बेल्ट से मारते भी हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर मिली का भाई आ जाता है जो रोकता है और कहता है, मिली के शरीर पर पहले से ही बहुत ज्यादा चोट के निशान हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इधर मिली तो पागल हो गई होती है। उसने एक चाकू उठा लिया होता है और वह अपने फादर को मारने जा रही होती है और कह रही होती है, जेल में तो मैं वैसे भी रह चुकी हूँ, अगर एक और क्राइम करके मुझे जेल जाना पड़े तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। जिस पर उसका भाई उसके फादर को तो बचा लेता है, लेकिन तभी मिली उधर लिया को देखती है और कहती है, सब कुछ की वजह से हुआ है, अगर यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिया सबके सामने अच्छे बनने का ड्रामा कर रही होती है और वह अरुण से कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना, हम सब एक फैमिली हैं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ हमारे साथ। मेली बोलती है, मुझे ऐसी चीज का तो रिग्रेट है कि तुम लोग मेरी फैमिली हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया, पर आज नहीं। और वह लिया के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इस बीच में उसकी मॉम आ जाती है और वह अपनी मॉम के ऊपर अटैक कर देती है और वहां से चली आती है, जिस पर उसकी मॉम की बॉडी से ब्लड आ रहा होता है। उसके फादर और ब्रदर कह रहे होते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया जाए। इधर उसके फादर कहते हैं, इस लड़की को पकड़कर मेरे सामने लाओ, इसको वापस से मुझे जेल भेजना है, वरना यह हम में से किसी को मार देगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिया अपने पेरेंट्स से कह रही होती है कि इस बार अगर आप मिली को जेल भेजो तो उसे बाहर ना आने दें, वरना वह हम में से किसी को फिर से मार देगी आंखें। जिसको सुनकर मिली के भाई को गुस्सा आता है और वह लिया से कहता है, तुम यह क्या बकवास कर रही हो और तुम क्यों नहीं चाहती हो वह जेल से बाहर आए ताकि तुम उसको जेल के अंदर मरवा सको। जिस पर लिया कहती है, ब्रदर आप क्या बात कर रहे हैं। जिस पर उसका भाई बोलता है, मैंने पता लगाया है, मेरे सेक्रेटरी ने जाकर पूरे जेल में इन्वेस्टिगेशन की है और उसे पता चला है कि तुमने वहाँ पर कुछ लोगों को पैसे दिए ताकि तुम मिली को अंदर ही मरवा सको, और इसलिए उसके बॉडी पर इतने सारे मार्क्स थे। जिस पर लिया कहती है, ये सब मैंने नहीं किया। और उसके फादर कहते हैं, अभी हमारे पास इन सब चीजों को देखने का टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर चलो। जिस पर मिली का ब्रदर उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है।
इधर मिली की मेडिकल रिपोर्ट गलती से वहीं गिर जाती है। लिया उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ लेती है और उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है वह हमें पता चलेगा कुछ टाइम के बाद, और वह मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वह उसको फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। पर जो घर की नौकरानी होती है वह यह चीज देख लेती है और वह फटे हुए पेजेस को उठाकर अपने पास ले आती है। इधर हमें दिखाया जाता है मिली भागकर डैगी के घर पहुंच जाती है। डैगी की फैमिली उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिस पर मिली डैगी की ग्रैंडमदर को बताती है कि वह इतना टाइम पहले जेल में थी क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे अरेस्ट करवा दिया था किसी के मर्डर के केस में। क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ? जिस पर डैगी की ग्रैंडमदर कहती है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तुम्हारे चेहरे से देखकर लगता है कि तुमने ये क्राइम नहीं किया है। ये सब तो उन लोगों की साजिश होती है और उन लोगों ने यह सब किया हुआ है। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। जिस पर वह थोड़ा डाउट में हो जाती है और रेंग को लगता है कि वह लोग उसे वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वह लोग उसे कहते हैं क्यों ना तुम हमारे साथ चलकर डिनर करो, और वह जो लोगों के साथ चलकर डिनर करने लगती है। यहाँ पर डैगी की ग्रैंडमदर उसको बहुत अच्छे से खाना खिला रही होती है और आज तक उसके साथ ऐसा किसी ने नहीं किया और वह उसे बहुत प्यार से खिला रही होती है। मिली कई दिनों से भूखी होती है तो वह बैठकर सारा खाना खा जाती है, लेकिन तब भी वहाँ पर डैगी का असिस्टेंट आ जाता है जो डैगी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने मैडम के सारे डिटेल्स चेक किए हैं और मुझे पता चला है कि मैडम के ऊपर एक क्रिमिनल होने का केस लग रखा है। इधर डैगी की ग्रैंडमदर भी उन दोनों की बातें सुनने के लिए मिली को खाना खाते हुए छोड़कर चली जाती हैं और डैगी अपने असिस्टेंट को बताता है कि वह यह बात सबको बता चुकी है और हम लोग उसकी इन सब चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को इतना एग्जैजरेट करके नहीं किसी को बताना चाहिए और जितना हो सके उतना इस चीज़ को सीक्रेट रखो। जिस पर डैगी का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे डैगी की ग्रैंडमदर रोक लेती हैं और उसे रोक कर पूछती हैं, आखिर यह लड़की कौन है और तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? जिस पर वह बताता है कि यह वही लड़की है जिसको कुछ टाइम पहले डैगी के पास लाया गया था क्योंकि डैगी को कुछ लोगों ने ड्रग्स दे दिए थे। जिसको सुनकर डैगी की ग्रैंडमदर खुश हो जाती हैं और वह कह रही होती हैं कि शायद यही उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और वह मिली के पास आती है, उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम हमारी फैमिली का पार्ट बनने जा रही हो और तुम आज से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। पर हम इधर मिली को देखते हैं जो अपने रूम में जा रही होती है। डैगी उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना, ग्रैंड मदर तुम्हें ऑफिशियली अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मान चुकी हैं, तो तुम्हें कहीं जाने का कोई राइट नहीं है, तुम यहीं रहोगी। इधर कुछ नौकरों को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम पहले डैगी की ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा सैड हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन से मिली आई है उनके चेहरे पर खुशियां झलक रही हैं और वह किसी को कुछ नहीं समझ रही हैं। इधर डैगी और मिली को दिखाया जाता है जहाँ पर मिली कहती है, तुम भूलो मत, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी विश पूरी करोगे और वह विश क्या है वह तुम्हें 2 महीने बाद चल जाएगी। अब जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकलो क्योंकि मुझे सोना है। डैगी चुपचाप उसकी बात मानकर एक अच्छे बच्चे की तरह रूम से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसे रियलाइज होता है कि कोई कंट्री का बिलियनियर को भी ऐसे ऑर्डर दे सकता है। इधर हमें दिखाया जाता है मिली की बहन और उसकी मॉम को। मिली की मदद बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे होते हैं और कह रही होती हैं, हमारे बिजनेस में भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी प्यारी बेटी लिया की शादी इस कंट्री के प्रिंसी से करवा दूंगी और उससे हमें जो भी डाउरी मिलेगी हम उसको अपने कंपनी के प्रॉफिट में इन्वेस्ट करेंगे। जिसको सुनकर लिया को लालच आ जाता है और वह कहती है, अगर उसके पास इतना ज्यादा पैसा है तो मैं शादी करने से मना नहीं करूंगी। और वह अपनी मॉम से कहती है कि मदर, मुझे अरेंज मैरिज पर वैसे तो विश्वास नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली को इस मोमेंट पर मेरी ज़रूरत है, तो मैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। और वह उन सबके सामने ऐसा दिखा रही होती है कि मानो उसे अपने परिवार की कितनी ज़्यादा चिंता है और वह लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लिया जैसी बेटी पाकर तो उनके किस्मत खुल गए हैं, वह इससे ज़्यादा लकी और क्या हो सकते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है मिलाई को जो उसी हॉस्पिटल में आती है और वह किसी का एड्रेस पूछ रही होती है उनके रूम में जाने के लिए। तब तक वहाँ पर लिया आ जाती है या उसके ऊपर देखकर कहती है, तो तुम फिर से आ गई हो, तुम्हें एक बार का लेसन समझ में नहीं आया शायद, तो मैं कुछ और समझाना पड़ेगा। और वह मिली को मारने जा रही होती है और उसको उल्टा 2 चांटे लगा देती है और उसे कहती है, ये सबक है तुम्हारे उन सारे बुरे कर्मों का जो तुमने मेरे साथ किए हैं। और इसी के साथ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मिली की फैमिली उसे नौकरों की तरह ट्रीट करती है और पूरा दिन उसे काम करवाती है।
एक दिन जब लिया कुछ खाना खा रही होती है तो उसको वह खाना पसंद नहीं आता, तो घर की नौकरानी वह खाना मिली को देने के लिए बोलती है, यह बोलकर कि वह बहुत ज्यादा कमजोर है और शायद यह उसके शरीर में ताकत लेकर आएगा। तो लिया जाकर वह सारा खाना फर्श पर बिला देती है और कटोरी जोर से फेंककर जमीन पर पटकती है और तेज से अपने पेरेंट्स को बुलाने लगती है और उनसे झूठ बोलती है कि मिली ने उन्हें मारा है। ये सुनते ही मिली के फादर को गुस्सा आता है और वह मिली को बहुत जोर का छांटा लगाते हैं और उसे और सारे काम करने के लिए दे देते हैं। अब मिली दिन रात काम करती है और लिया उसे पूरा दिन सताती है और उससे कहती है, तुम इस घर की बेटी कभी भी नहीं बन पाओगी। जब तक मैं इस घर में हूँ मिली हमेशा रोती रहती थी, लेकिन लिया ने कभी उसकी कुछ भी कदर नहीं की और अभी अभी मिली लिया से उन सब चीजों के बदले लेती है। लेकिन लिया जोर जोर से अपने फादर को बुलाने लगती है। उसके फादर आते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। जिस पर मिली उनके सामने 2 चांटे और ज्यादा लगाती है और कहती है, अगर आपने कुछ और बोला तो मैं सब मार मार के मुंह नहीं तोड़ दूंगी। जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुमसे बकवास करने से अच्छा है कि तुम अपनी मॉम से चलकर माफी मांगो, और वह उसे खींच कर उसकी मॉम के पास ले जाते हैं। उसकी मॉम उसको देखते ही ड्रामा करने लगती है, अपने सीने में दर्द होने का कि मानो मिली की वजह से वह कितना ज्यादा सफर कर रही हो। लेकिन मिली उनसे कहती है कि वह उनसे माफी नहीं मांगेगी और ना ही उनसे किसी भी चीज की सॉरी बोलेगी। जिस पर उसके फादर को बहस करते करते एकदम से अटैक पड़ता है और वह बेहोश होकर गिर जाते हैं। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है, तो मुझे तो खा गई, अब अपने पापा को भी खाने के लिए आ गई हो। तुम्हें पता नहीं है उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तुम उनकी बात क्यों नहीं मान रही हो। जिस पर मिली का भाई उसके फादर को जैसे तैसे करके होश में लाता है और लिया यहाँ से फिर से आग लगा देती है और कहती है, डैड यहाँ तो मैं और ब्रदर से हमने आपको बचा लिया, अगर मिली अकेली होती तो वह आपको मार ही देती। जिसको सुनकर उसके फादर को गुस्सा आता है और वह कहते हैं, इस लड़की ने पूरे फैमिली को दुखी कर लिया है, अब इसे जिंदा रहने का कुछ हक नहीं है। और ऐसा बोलकर वह एक चेयर उठा लेते हैं जिससे वह मिलाई को मारने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर डेगी आ जाता है। डेगी वह कुर्सी दूर फेंकता है और उसके फैमिली को वार्निंग देता है कि वह दोबारा अगर उसके ऊपर हाथ उठाएंगे तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा, और वह मिली का हाथ पकड़कर उसे वहां से बचाकर ले आता है। मिली रास्ते में अपना हाथ छुड़ाती है और उसे कहती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। जिस पर डेगी कहता है, हाँ अच्छी बात है, अब तुम्हें उन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। इधर हम देखते हैं मिलाई की फैमिली को जो भड़क रही होती है, डेगी को देखकर बोल रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये लड़की इतना टाइम से इस लड़के के साथ रह रही है। मिली का भाई बोलता है कि वह जाकर इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करेगा, आखिर ये है कौन और यह मिली की इतनी मदद क्यों कर रहा है। इधर हमें मिली को दिखाया जाता है जो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है जिसके क्राइम के केस में उसे जेल भेजा गया था और वह अभी भी कोमा में है, और वह उसकी केयर कर रही होती है और कह रही होती है कि जब तुम होश में आओगी तो शायद सारी सच्चाई सबके सामने आ जाए, पर तब तक मैं इस दुनिया में ना रहूं। डेगी दूर खड़ा खड़ा ये देख रहा होता है। उससे पहले उसका भाई ये सब कुछ देखकर जा चुका होता है और वह अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करता है कि इतना टाइम से जो सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाने की बात हो रही थी, जहां पर मिली की बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, वह सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा गए। जिस पर लिया और उसकी मॉम थोड़ा हेजिटेट करने लगते हैं। यहाँ पर मिली का भाई कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग नहीं चाहते हो कि मेरे सामने सारी सच्चाई आए। तभी लिया ड्रामा करने लगती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वह कहती है जब से अपने फादर को किडनी डोनेट किया है तब से उसकी बैक में हमेशा पेन रहता है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सैक्रिफाइस को हमेशा से अप्रिशिएट करूंगा और मैं लकी हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसे डॉटर है जो फैमिली को लेकर इतना सब कुछ सोचती है। तब तक इधर डेगी मिली के पास आ जाता है। वह मिली से कहता है, तुम्हारी फ्रेंड को क्या हुआ। जिस पर वह बोलती है कि मेरी दोस्त बहुत टाइम से कोमा में है, सारे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और बोल दिया है कि वह होश में नहीं आ सकती है, और जिस डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट होना था उसने मेडिकल से रिटायरमेंट ले ली है और हम उसको यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। जिसको डेगी कहता है, मैं तो ला सकता हूँ, तो मुझे उस डॉक्टर का नाम बताओ। जिसको सुनकर मिली को एक उम्मीद जाग जाती है। डेगी उससे कहता है कि लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। जिस पर मिली तैयार हो जाती है और कहती है, तुम्हारा जो भी काम है मैं करने के लिए रेडी हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है मिली के भाई को जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है और वह अपने घर की नौकरानी से उसके लिए वह हर्बल सूप बनाने के लिए बोलता है और वह नौकरानी कहती है वह सूप तो किसी को बनाना नहीं आता।
जिस पर वह कहता है कि वह सूप तो लिया मेरे लिए बनाया करती थी। जिस पर वह नौकरानी बताती है कि मैडम तो कभी किचन में भी नहीं गई, उनको कैसे पता कि हर्बल सूप कैसे बनता है। वह आपके लिए मिलाई बनाया करती थी और वह कई बार आपको डिलीवरी भी देने गई है आपके ऑफिस तक, जब आपने उसे पनिशमेंट दिलवाई थी, यह बोलकर कि वह घर से बाहर बिना पूछे कर निकल गई है। जिसको सुनकर उसके ब्रदर को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। मिली को दिखाया जाता है जो डैगी की फैमिली के साथ होती है और उसके फैमिली में किसी ने डिजाइनर को बुला रखा होता है जो मिली के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेकर आए होते हैं। मिली उनके लाड प्यार से इतनी ज्यादा इरिटेट होती है कि वह उनसे बात नहीं करना चाहती और वह उन सबको वहां से निकाल देती है और वह रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं इनका इतना प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि आज से पहले मुझे कभी किसी ने अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट नहीं किया और यह मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे डर है कहीं यह सब मुझे छोड़कर ना चले जाएं। और ऐसा बोलकर वह अपना मुंह बंद करके रोने लगती है। तभी हमें बाहर दिखाया जाता है डैगी की ग्रैंड मदर अपने ही ग्रैंडसन को डांट रही होती है और कह रही होती है, मैंने तुमसे बोला था कि पहले मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की परमिशन ले लो, पर तुमने तो उसकी बात नहीं मानी और उसे गुस्सा कर दिया। अब तुमसे नेक्स्ट टाइम खुद से पर्सनली शॉपिंग करवाने ले जाओगे, क्योंकि किसी को किसी की चॉइस के बारे में क्या ही पता। जिस पर डैगी बोलता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर। मेली उन सब की बातें सुन रही होती है और वह एकदम से दरवाजा खुलती है तो वह दोनों उसके गेट के बाहर ही होते हैं और उनसे कहती है कि आप लोग अभी तक गए क्यों नहीं और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप मुझसे इतने प्यार से बात क्यों करते हो। जिस पर वह लोग कहते हैं, तुम्हारी ड्यूटी है हमसे ऐसे पैम्पर होने की और हम कर रहे हैं। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे हमेशा प्यार से बात करेंगे। और उनकी बातें सुनकर वह इरिटेट हो जाती है और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देती है। फिर वह आती है, उस प्यारी सी ड्रेस को देखने लगती है और कहने लगती है कि वह लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकती है। इधर डैगी अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि आप उसकी बात से नाराज मत होइएगा। बचपन से ही वह ऐसे एनवायरनमेंट में पड़ी है जहां उसे किसी का अपनापन नहीं मिला और वह भी समझ नहीं पा रही है कि हम लोग उससे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, आखिर वह चीज है क्या। जिस पर डैगी की ग्रैंड मदर कहती है, तुम इसे अंडरस्टैंड मत करो, मैं उससे कभी नाराज नहीं होऊंगी, वह मेरे लिए मेरी डॉटर के जैसी है। इधर हमें दिखाया जाता है रात के समय जहां पर मिली की आंख खुल चुकी होती है और वह देखती है कि डैगी की ग्रैंड मदर चेयर पर सो गई होती है और वह उनके ऊपर कंबल डालकर वहां से चली आती है और उनसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में हूँ कि मैं आपको इतना प्यार नहीं दे सकती हूँ जितना आप मुझे देती हो। इधर हमें दिखाया जाता है लिया को, जिसने एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रखी होती है और उसकी फोटो को मीलाई के पास भेज रही होती है। लिया का ब्रदर यह सब देख लेता है और वह गुस्से में आता है और उसके हाथ से उसका फोन फेंक कर तोड़ देता है और कहता है, तो अच्छा, तो तुम ये सब तमाशा कर रही थी। तब तक वहाँ पर मेली की मॉम आ जाती है। मेली का ब्रदर अपनी मॉम से कहता है, आपकी एक बेटी इतने दिन से घर पर नहीं आई है, आपको उसकी टेंशन है क्योंकि आपको अपनी दूसरी बेटी से फुर्सत नहीं है और आप सच्चाई नहीं जानना चाहती हैं। तब तक वहाँ पर उसके फादर भी आ जाते हैं। उसके फादर आकर कहते हैं, क्या तमाशा लगा रखा है। जिस पर लिया का ब्रदर बताता है कि लिया आपने उसे झूठी शोहरत को लोगों के सामने दिखा रही है जो कभी उसकी होनी ही नहीं चाहिए थी और वह सबके सामने ऐसा दिखावा कर रही है कि मानो वह कहीं की महारानी हो। जिस पर उसके फादर कहते हैं, मेरी डॉटर का ये सब कुछ राइट है और वह ये सब कुछ कर सकती है, तो मैं इन सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही मेली का ब्रदर को गुस्सा आता है और वह कहता है, जो भी सच्चाई है मैं बहुत जल्दी पता लगाऊंगा और मैं फिर देखूंगा कि यहाँ पर सही कौन है और कौन गलत, और वह मुंह से ना वहाँ से जाने लगता है। इधर उस नौकरानी को दिखाया जाता है जिसने उस मेडिकल रिपोर्ट के पन्नों को जोड़ लिया होता है और वह मिली के ब्रदर को देने आती है, लेकिन तब तक वहाँ से मिली का ब्रदर गुस्से में उसे इग्नोर करके निकल जाता है। इधर वह मिली के फादर को वह परिचय देने की कोशिश करती है, लेकिन मेली के फादर उससे कहते हैं कि तमाशा करना बंद करो और मेली का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस लड़की ने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया और अब हमारे यहाँ कोई किसी से प्यार से बात नहीं कर रहा है। जिस पर लिया बैग लगाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि उसने ब्रदर को कुछ मेडिसिन दे दिया या फिर उनको कुछ पैसों का लालच दे दिया है, इसलिए वह उसकी साइड ले रहे हैं। जिस पर अब वह यहाँ पर भी अच्छे बनने का ड्रामा कर रही होती है। यहाँ हमें डैगी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर डैगी अपनी ग्रैंड मदर से कह रहा होता है कि आपको लगता है कि मिली वो ड्रेस पहनेगी जो हमने उसे दी है। जिस पर डैगी की ग्रैंड मदर कहती है,
तुम्हें पता है ना कि आज मेरा बर्थडे है और मैंने मेली से अपने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उस ड्रेस को पहनने के लिए बोला है और वो मुझे मना नहीं कर सकती है। इसको सुनकर ये दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से मेली आ जाती है जो उस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। ये सब उसे देखते रह जाते हैं। मेली उन सबके सामने शर्माने लगती है और कहने लगती है, आज से पहले मैंने अपनी अगली ड्रेस कभी नहीं पहनी और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। जिस पर वह लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वह इतनी ज्यादा शर्मा रही होती है कि वह 2 मिनट भी वहाँ नहीं रुकती और जल्दी से बाहर जाने लगती है और कहती है, मुझे पार्टी में जाने के लिए देरी हो जाएगी, इसलिए मुझे वेन्यू पर पहले पहुंचना होगा। और जब वह भागकर गाड़ी के पास पहुंचती है तो ड्राइवर उसका वेलकम करता है और कहता है, बॉस ने बोला है कि आपको इस कार से ले जाना चाहिए। मेली गाड़ी के अंदर जाती है तो वह देखती है कि गाड़ी के अंदर बहुत सारे टॉयज और बहुत सारे फ्लावर्स रखे होते हैं। इनको देखकर वह इमोशनल हो जाती है। अब रास्ते में ड्राइवर उसे वेन्यू पर ले जा रहा होता है और वह मेली से पूछता है, बॉस ने जो भी गिफ्ट आपके लिए लाकर रखे हैं, क्या आपको वो अच्छे लगे? जिस पर मेली कहती है, बॉस को बताना कि मुझे ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब वेन्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिया अपने पेरेंट्स के साथ पहुंची होती है और यहाँ पर लिया अपनी मदर से कह रही होती है, देखो इतने पूरे क्राउड में तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई और नहीं दिख रहा है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ड्रेस सिलेक्ट की है। आज यहाँ का प्रिंस तो मैं अपनी वाइफ के तौर पर पक्का सिलेक्ट कर लेगा। जिस पर लिया बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। तभी उन्हें दूर खड़ी एक लड़की नजर आती है जिसे वह लोग सिर्फ पीछे से देख पा रहे होते हैं और उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। लिया उस लड़की को देखकर नर्वस होने लगती है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेली होती है और कहती है, इसके कपड़े तुम मुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर इसने प्रिंस से बात करने की कोशिश की तो वह इसे अपनी वाइफ के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पर लिया की मदर कहती है, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारी तरह दिखने में ज्यादा ब्यूटीफुल ना हो, बस उसकी ड्रेस अच्छी हो और वैसे भी वह लड़की मुझे रिच क्लास लग रही है। तो हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए ताकि ऐसे लोग हमारे मुसीबत के समय काम आ सकें। तुम उसके पास जाओ और उससे बात करो। लिया कहती है, मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ किसी के पास? जिस पर उसकी मॉम कहती है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम देखते हैं कि वे लोग जाते हैं और वे पीछे से कहते हैं, मैडम नाइस बर्थडे पार्टी में अपनी डॉटर के साथ आई हूँ क्योंकि मेरी डॉटर का रिश्ता यहाँ के प्रिंस से होने वाला है। क्या मैं आपका लड़की का नाम जान सकती हूँ? जिस पर मिली उनके सामने आती है, जिसको देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं और वे लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। वे मेली से कहते हैं, तुम जैसी गरीब के पास इतना एक्सपेंसिव आउटफिट आया कहाँ से? अब तुमने लोगों के कपड़े चुराना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर लिया फिर से अच्छे बनने का ड्रामा करती है और वह कहती है, सिस्टर मुझे पता है कि मदर ने मुझे तुमसे अच्छी ड्रेस दिलवाई है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम किसी के भी कपड़े चुराओगी और हमारे फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करवाओगी। तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, लोगों के साथ ऐसे पेश आओगी तो हमारी फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी। जिस पर मेली हंसने लगती है और कहने लगती है, तो तुम्हें लगता है कि ये कपड़े मैंने चुराए हैं? जिस पर वह सबके सामने कहती है, तुम हमेशा से मुझसे ज्यादा ही रही हो और आज भी तुम यही कर रही हो। लेकिन इधर उसके फादर कुछ लोगों के साथ खड़े होते हैं। वे शोर सुनकर वापस आते हैं और कहते हैं, इन लोगों को कहीं भी मेरी इज्जत की कदर नहीं है, कहीं भी किसी से भी लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वे वहाँ पर मेली को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिर ये तुम कर क्या रही हो और तुमने ये किसके कपड़े चुराए हैं? अब तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वे मिली को थप्पड़ मारने जा रहे होते हैं, जिस पर डेगी का असिस्टेंट मिली के फादर को दूर धक्का दे देता है और उनसे कहता है, हमारी मैडम से दूर रहो। जिस पर लिया की मॉम को गुस्सा आता है और वह मेली से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर के साथ ऐसा करवाने की? अब तुम ये सब करवाओगी और हमारे सबके सामने डिसरिस्पेक्ट करवाओगी। जिस पर मेली कहती है, नहीं, और जिस आदमी को तुम मेरा फादर बोल रही हो वह आदमी कभी मेरा फादर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे कभी अपनी डॉटर की तरह ट्रीट किया ही नहीं। जिस पर मेली के फादर उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, इसलिए हम तुम्हें ऑर्फन्स हाउस से लेकर आए थे कि कल को तुम हमारे साथ ये सब करो, और इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग हो गई क्या? जिस पर लिया की मॉम कहती है, इनसे माफी मांगो, तुम अपने फादर का डिसरिस्पेक्ट ऐसे कैसे कर सकती हो? जिस पर मेली कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जिस पर मेली के फादर सबके सामने कहते हैं, हमें इस लड़की के मुंह नहीं लगना है, मैं तो बस सबको यह बताने आया हूँ कि यह लड़की मेरी बेटी है और ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, और वैसे भी मेरी दूसरी प्यारी बेटी का रिश्ता यहाँ के प्रिंस से होने वाला है। जिस पर लिया चिल्लाकर कहने लगती है, मेरी सिस्टर हमेशा मुझसे जेलस रहती है
और वह मेरे स्पेशल मोमेंट को खराब करने भी आई है। और उसको पता नहीं है कि हमें प्रिंस की फैमिली से एक स्पेशल इनविटेशन दिया गया है क्योंकि मेरी प्रिंसेस से शादी होने वाली है। सभी गेस्ट ये बातें सुनकर सोचने लगते हैं, आखिर इतनी बदसूरत लड़की से प्रिंस शादी क्यों करेगा। इधर मिली और डेगी का असिस्टेंट दोनों हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं इनको सच्चाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तब तक वहाँ पर मिली का भाई आ जाता है जो अपनी फैमिली से कहने लगता है, तमाशा करना बंद करो, आपको कुछ भी सच्चाई नहीं पता है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वह लड़का कौन है और कैसा है। अब अपनी बातें बंद करो और मेली को डिसरिस्पेक्ट करना छोड़ो। जिस पर वह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और सबके सामने कहने लगते हैं, यह लड़की बहुत एहसान फरामोश है, चाहे इसको हमने खिलाया पिलाया और बड़ा किया, उल्टा इसने हमारी बेटी को ऐसे ट्रीट किया, फिर भी हमने इसे अपने घर में रखा और आज ये हमारा ही तमाशा बनवा रही है। प्रिंस को आने दो, हम इसको यहाँ से धक्का देकर बाहर निकलवा देंगे। तभी वहाँ पर अचानक से डेगी की एंट्री होती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह देखते हैं कि डेगी कोई और नहीं वही लड़का है जिससे वह हॉस्पिटल में मिले थे, इन सबके मुंह बन जाते हैं। लेकिन यह लोग फिर भी उसके सामने अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, प्रिंस मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर अपनी डॉटर को लेकर आया हूँ क्योंकि तुम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है और ये तुम्हारे फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने वाली है। जिस पर प्रिंस शॉक होता है और कहता है, ऐसा कब हुआ, मुझे तो इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। तब तक वहाँ पर डेगी की ग्रैंड मदर भी आ जाती है। डेगी की ग्रैंड मदर कहती है, आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है और तुम लोग मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो। और ऐसा कहते ही वह मिली के हाथ पकड़ लेती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। जिस पर लिया के फादर को शॉक लगता है और वह डेगी की ग्रैंड मदर से कहते हैं, आप ये कैसे बोल सकती हैं, हमारी फैमिली में ये रिश्ता तो काफी टाइम पहले फिक्स हो गया था, ये आपके हस्बैंड ने ही किया था। और वह डेगी के ग्रैंडफादर का दिया हुआ वह टोकन दिखाता है और कहता है, ये आपके हस्बैंड का ब्लॉक करता है ना। जिस पर डेगी और उसकी ग्रैंड मदर हंसने लगती हैं और कहने लगती हैं, ये उस टाइम की बात है जब मेली इस दुनिया में भी नहीं आई थी और आपको लगता है कि अब मैं अपने बेटे की शादी आपकी इतनी अगली बेटी से कराऊंगी और आपकी इतनी अगली बेटी मेरा इतना चार्मिंग बेटा डिजर्व करती है, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और वह लोगों की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लगती हैं। जिस पर वह कहती हैं, तो मैं जानती हूँ मेली ही मेरे घर की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी। जिस पर लिया को जलन महसूस होती है और वह सबके सामने कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वही लड़की है जिसको किसी के मर्डर के केस में जेल में भेजा गया था, ये आपके फैमिली में एंटर डिजर्व नहीं करती है। जिस पर डेगी कहता है, ये सच्चाई तो अभी सबके सामने आ जाएगी कि किसको मर्डर के केस में भेजा गया था और किसको नहीं। और ऐसा बोलकर वह सबके सामने एक वीडियो प्ले करवाता है और उस वीडियो में दिखाया जाता है कि मेली की माँ बहुत ज्यादा टेंशन में बैठी होती है और वह मेली के फादर से कह रही होती है कि ले आना जो गलती की है उसकी सजा वह जेल में कैसे भुगतेगी, क्योंकि मेरी डॉटर तो बहुत नाजुक सी है, वह हार्श जगह पर कैसे रहेगी। जिस पर उसके फादर कहते हैं, अगर हमारी डॉटर वहाँ नहीं रह सकती है तो क्यों ना हम मेली को वहाँ भेज दें, क्योंकि मेली उस जगह पर रही थी और वह ऑर्फनेज हाउस में भी पली बड़ी है, तो वह उस जगह पर इसलिए सरवाइव कर जाएगी और लाया के किए हुए क्राइम का सारा एलिगेशन हम मेली के ऊपर डाल देंगे। जिस पर ये दोनों खुश हो जाते हैं और सारा ब्लेम मेली के ऊपर डाल देते हैं। अब ये फुटेज सबके सामने आ जाती है। वहाँ खड़े सभी के सभी इन दोनों को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि इनको खुद को शर्म नहीं आई, अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इधर मेली अपने फादर को एक जोर का छांटा लगाती है और इधर मेली का भाई अपने फादर को लगभग मार नहीं जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा किया और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक बेटी से इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हो। जिस पर उसके फादर कहते हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे किडनी डोनेट किया। और यह बात सुनते ही मेली हंसने लगती है और सोचने लगती है कि इन बेवकूफों को सच्चाई अभी तक पता नहीं चली। जिस पर अब मेली का ब्रदर कहता है, तो सारी प्रॉब्लम की जड़ बस ये लड़की है, मैं इसको ही मार दूंगा। और ऐसा बोलकर वह लिया का गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसको अचानक से फिट्स का अटैक आता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वह भाई बेहोश होकर गिर जाता है। जिसको अब मेली देखकर बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन डेगी उसे उन लोगों के पास जाने से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें उन लोगों के पास जाकर हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। इधर मेली के भाई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी वहाँ पर मेली के पास डेगी का असिस्टेंट आता है जो उसे एक फाइल देता है जिस पर मेली ने साइन कर रखे होते हैं। मेली वह फाइल अपनी फैमिली को देती है और कहती है, मैंने इस फाइल में आप लोगों से अपने सारे रिलेशन खत्म कर रखे हैं, आज से आप मेरे पेरेंट्स नहीं और मैं आपकी डॉटर नहीं। ये सुनते ही वह लोग हैरान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है।
वहाँ खड़े गेस्ट अभी भी उन लोगों को बहुत भला बुरा कह रहे होते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिया अपने फादर के पास बैठी होती है। अपने फादर से कह रही होती है कि ये बात तो आपके, मेरे और मॉम के बीच की थी, ये डेगी तक कैसे पहुंची, और मुझे लगता है कि मेरा डेगी से रिश्ता होना अब इम्पॉसिबल है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, तू मेरी प्यारी डॉटर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी उसी घर में जरूर करवा के रहूंगा, और मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे डेगी तुम्हारा रिश्ता खुद मांगने आएगा। जिस पर लिया हंसने लगती है, और इससे हम समझ सकते हैं कि मेली के फादर कितने ज्यादा बेरहम हैं। और इधर एक नौकरानी इन दोनों की बातें सुन लेती है। इधर लिया कुछ काम करने के लिए जाती है। वह नौकरानी उनके पास आती है और वह अब मेली की मेडिकल रिपोर्ट उन्हें दिखाती है और कहती है, आपको पता है मेली को किडनी कैंसर है। जिस पर उसके फादर उस रिपोर्ट को देखते भी नहीं हैं और कहते हैं, ये सब उसके गंदे कर्मों का नतीजा है। जो उसने हमारे साथ किया वह कहीं ना कहीं तो उसे रिजल्ट मिलना ही था, और शायद वह यही तरीका है। इधर डेगी को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि तुमने मेली की हेल्थ के बारे में कुछ पता लगाया, आखिर उसने अपने फादर को किडनी डोनेट की थी या नहीं, इससे सच्चाई का कैसे पता लगेगा। जिस पर वह बोलता है कि मैंने डॉक्टर को विजिट किया है, हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इधर में मेली को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसे देखकर हैरान होता है और वह मेली से कहता है, तुम जेल से बाहर कब आई। और हमें अब जेल का सीन दिखाया जाता है। इसी डॉक्टर ने मेली की किडनी की रिपोर्ट बनाई होती है और बताया होता है कि उसके पास एक ही किडनी है और उस किडनी में भी कैंसर हो रखा है और वह 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। अब मेली को देखकर वह खुश होता है और उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत हो गई है, अब तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा। जिस पर मेली उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी यह बीमारी और हो जाए, क्योंकि मुझे अब कुछ लोगों के लिए जीना है। क्योंकि मैंने तब बोला था मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, पर अब कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं उनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन हमें तब उस डॉक्टर के रिप्लाई नहीं दिखाए जाते। आखिर वह डॉक्टर मेली को क्या सॉल्यूशन देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मेली हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है। तभी वहां पर उसे बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर घेर लेते हैं और वह सवाल करते हैं और कहते हैं, आपने ऐसा क्या किया है जो प्रिंस आपसे शादी करना चाहते हैं। ना ही आपके अंदर कोई एबिलिटी है, आपकी सिस्टर आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। कहीं आपने कोई ट्रिक तो नहीं खेली है, कहीं आपने प्रिंस का कुछ ब्रेन वॉश तो नहीं किया है। वह लोग मेली से बराबर सवाल कर रहे होते हैं और बार बार उसकी एबिलिटी के ऊपर सवाल कर रहे होते हैं। तभी वहां पर लिया है। लिया रिपोर्टर्स के सामने कहती है, मैं बताती हूँ, मेरी सिस्टर के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। मैंने बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। मैं अपने स्कूल में भी पूरा फर्स्ट आई हूँ और मेरा एजुकेशन से बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और इस हिसाब से तो मुझे ही डेगी की वाइफ बनना चाहिए। और इधर से डेगी भी आ जाता है। डेगी आकर मेली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये सारा मेरा डिसीजन है कि मैं अपनी वाइफ से शादी क्यों करना चाहता हूँ, क्यों नहीं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब चीजों के बारे में किसी न्यूज रिपोर्टर को एक्सप्लेन करना चाहिए और मेरी फियोनेंसे के अंदर जो एबिलिटीज हैं उसको मैं हर किसी के सामने क्यों बताऊं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी वाइफ कितनी ज्यादा केपेबल है। तभी हम देखते हैं वहां पर जो 2 कंपनी के लोग आए होते हैं वह मेली से कह रहे होते हैं, हमने आपका आर्ट वर्क देखा, आपने डेगी की ग्रैंडमदर की एम्ब्रॉयडरी के ऊपर काम किया है। हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि अब हमें आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और सबसे बेस्ट चीज है क्योंकि हम आपको अपनी कंपनी में हायर करना चाहते हैं। और वह दोनों कह रहे होते हैं कि हम आपको अपनी कंपनी के डिजाइनिंग एरिया का हेड बना देंगे, आप एक बार हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। मिली हैरान होती है, इन लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली है, और वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर शॉक होते हैं और लिया एक न्यूज रिपोर्टर से कह रही होती है, मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम इसकी अच्छाई रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखाओ, इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको सामने लेकर आओ। जिस पर एक न्यूज आर्टिस्ट कहती है, तुम देख नहीं सकती हो वह कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर अब लिया अब शांत हो जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं। लेकिन वह शांत रहने वालों में से कहाँ थी। वह न्यूज रिपोर्टर के सामने उन कंपनी के मेंबर से कहती है, आपको पता है मेरी सिस्टर जेल गई थी और उसके अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है। आप शायद गलत चीजें समझ रहे हैं, आप शायद मुझे अप्रोच करना चाहते हैं। जिस पर वह लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारा आपसे कुछ रिलेशन नहीं है, हम मैडम मेली को लेने आए हैं। इधर हम देखते हैं कि मेली की स्कूल टीचर्स उसे देख लेती हैं और वह भागकर मेली के पास आती हैं और वह मेली को देखकर कहती हैं, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, तू कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और तुम इतने साल से स्कूल क्यों नहीं आई।
तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? तुम्हारे जैसे लोग तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए। तुम्हारे अंदर जो इंटेलिजेंस थी वह आज तक स्कूल के किसी भी मेंबर के पास नहीं है, जिससे बाहर खड़ी मीडिया एकदम से शॉक हो जाती है और सबको पता चलता है कि मेली तो एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी। इधर मिली का ब्रदर अपनी मदर के साथ होता है और वह भी उन लोगों की बातें सुन लेता है और वह अपनी मॉम से बोलता है कि क्या ये बात सच है कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी और उसने स्कूल में हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी वह हमारे फैमिली के लायक नहीं है। जिस पर उसे गुस्सा आता है और वह अपनी मॉम से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर ने अपने सारे ड्रीम्स ड्रॉप कर दिए और मैं गिल्टी में हूँ कि मैंने खुद अपने हाथों से उसके सारे पंख काट दिए जिनसे वह उड़ना चाहती थी। सारे न्यूज रिपोर्टर वहाँ से चले जाते हैं। मेली का ब्रदर उसके पास आता है, उसे माफी मांगता है और कहता है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर मेली कहती है, तुम्हारी माफी मांगने का कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि कुछ छोटे ऐसी होती हैं जिनको जुबान से कभी हील नहीं किया जा सकता है। और वह वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं डेगी मेली के ब्रदर को समझाता है और कहता है, मैं तुमसे रूठा नहीं हूँ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेली को अकेला छोड़ दो और उसे अपने जोन में रहने दो। इधर हमें दिखाया जाता है मेली रोड पर खड़ी होती है और डेगी उसके पीछे पीछे आता है और वह ऑटो को रोकता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें घर वापस नहीं चलना? जिस पर मेली उसकी तरफ देखती है और उसको डॉक्टर की वह बात याद आती है, जहाँ पर डॉक्टर उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट देखकर उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे क्योर होने का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हें वापस जाना होगा और अब कुछ नहीं हो सकता। और अभी मेली डेगी के बारे में ही सोच रही होती है कि अगर इसकी फैमिली उससे ज्यादा अटैच हो गई तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस पर मेली डेगी से कहती है, मैं तुमसे बस एक चीज चाहती हूँ और वह प्रॉमिस ये है कि तुम कभी मुझे फॉलो मत करो और मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। जिस पर डेगी उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रखता? या तुमसे किसी ने कुछ बोला है तो मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लूंगा। लेकिन तब तक वापस लिया आ जाती है और लिया का डेगी से कहती है कि बात ऐसी है कि मेरी सिस्टर बचपन से ही बहुत ज्यादा लालची रही है, क्योंकि वह ऑर्फनेज हाउस में पली बड़ी है, उसको लोगों की कदर नहीं है। जिस पर मेली को गुस्सा आता है और वह लिया को जोर का छांटा लगाती है। जिस पर लिया कहती है, तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? और मेली बोलती है, नफरत करने के लिए मुझे तुम्हें मेरे रीजंस भी बताने पड़ेंगे। और वह गुस्से में वहां से चली आती है। अब लिया डेगी के पास जाती है। डेगी से कहती है, वह तो मुझे पसंद नहीं करती है पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझसे एक बार शादी करके तो देखो। जिस पर डेगी उसे धमकाता है और कहता है, तुम्हारी सिस्टर अभी तो मुझे पीठ दिखाकर गई है, तुम क्या चाहती हो एक चांटा मैं भी तुम्हें लगा दूं। जिस पर लिया गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं डेगी के पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो बताता है कि मेली को किडनी में कैंसर है, जिसे सुनकर वह हैरान हो जाता है। इधर मेली के भाई और माँ को दिखाया जाता है, जो मेली के रूम में जाते हैं। मेली की माँ यकीन नहीं करती है कि मेली इतने टाइम से रूम में रह रही थी और यहीं पर उसके पिल्लो के नीचे उन्हें उसके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, जिसमें उसने टॉप किया होता है। और यह बात जानते ही वे दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। जिस पर मेली का भाई बोलता है कि आप एक एक रिपोर्ट को अच्छे से चेक कर सकते हैं, मेली हमेशा लिया से आगे रही, फिर भी आपने लिया को प्रोटेक्ट किया। इधर मेली ने एक डायरी भी लिख रखी होती है, जिसमें उसने अपने फैमिली के बुरे बर्ताव के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। और यह सुनकर वे दोनों रोना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मेली की माँ कह रही होती है कि वह लिया को नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि लिया ने उसके फादर को किडनी डोनेट किया है। लेकिन तब भी अचानक से उन्हें वह पेज मिल जाता है, जहाँ पर ओरिजिनल अपने फादर को किडनी डोनेट करने वाली बात लिख रखी होती है। और यह बात सुनते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें पता चलता है कि लिया इतने टाइम से उनसे झूठ बोल रही थी, उसने अपने फादर को किडनी डोनेट नहीं की है। इधर हम देखते हैं मेली को, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही हूँ। जिस दिन तुम होश में आओगी और सब कुछ सच्चाई बताओगी, शायद उस दिन मैं ना रहूं, पर मेरा प्यार, मेरी गुड विशेज हमेशा तुम्हारे साथ है। इधर डेगी आ जाता है। डेगी ये सारी बातें सुन लेता है और यहाँ पर मेली डेगी और उसकी ग्रैंड मदर के बारे में भी उसे बता रही होती है कि पहली बार उसे कोई मिला जिसने उसे अच्छे से ट्रीट किया। लेकिन तब तक वहाँ पर डेगी आ जाता है। डेगी उससे कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा कुछ भी बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। और वह ऐसा बोलकर उसे हक कर लेता है। मेली रो लेती है। मेली कह रही होती है
कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। जिस पर डेगी बोलता है, नहीं, ये सब कुछ होता है क्योंकि वह लोग तुम्हें नहीं जानते कि तुम दिल से कितनी अच्छी हो। और डेगी उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसे मरने नहीं देगा और वह कुछ भी करेगा पर वह मेली को बचाकर जरूर रखेगा। और इधर हम देखते हैं वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, पता लगाओ मेली के ब्लड ग्रुप से मैच किसी की किडनी मिल रही हो, वह आज ही मेली की सर्जरी करवाएगा। इधर हम देखते हैं कि मेली के भाई और उसकी माँ को सारी सच्चाई पता चल जाती है और अब वे लोग उस डायरी को लेकर मेली के फादर के पास पहुंचते हैं और उनसे वह डायरी पढ़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन मेली का फादर उस डायरी को पढ़ने से मना कर देता है और कहता है वह कोई भी चीज उस लड़की से रिलेटेड पढ़ना पसंद नहीं करेगा। और इस चीज पर मेली का भाई उस डायरी को अपने फादर के पास फेंक कर अपनी माँ को लेकर वहां से चला जाता है। और उसके फादर कह रहे होते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों भी उसका साइड लेना शुरू कर दिए हैं। और वह ऐसा बोलकर वह डायरी उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो किडनी मेली की है और इतना टाइम से लिया अपना नाम ले रही है, वह सब झूठ है। और ऐसा बोलकर वह लिया को नीचे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, मुझे सच सच बताओ, क्या वह किडनी तुमने मुझे डोनेट किया है? जिस पर लिया डर जाती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं, तो चलो हम हॉस्पिटल चलकर तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट चेक करवाएंगे। और वे लोग उसे खींचकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जिस पर वह अपने फादर को धक्का दे देती है। और जब वह नीचे जाकर चेक करती है तो उनकी डेथ हो चुकी होती है और वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इधर मेली के भाई और उसकी माँ उससे मिलने आते हैं और वह उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि फैमिली में वापस चलो, जो भी होगा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारे साथ हमने बहुत गलत किया है, हमें एक चांस दो सब कुछ ठीक करने का। जिस पर मेली मना कर देती है साथ में जाने के लिए। तब तक वापस डेगी आ जाता है और डेगी उनको मेली की मेडिकल रिपोर्ट देकर वहां से मेली को लेकर चला जाता है। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि मेली को किडनी में कैंसर है और तभी मेली की माँ के पास लिया का कॉल आता है, जो बोलती है कि उसको उसके फादर पुल में मरे हुए मिले और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ उसकी सिस्टर ने किया है, जिसको सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आने लगता है। इधर मेली और डेगी घर वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर डेगी का असिस्टेंट करुणा बताता है कि उन्होंने सारे हॉस्पिटल देख लिए हैं पर उन्हें मेली के ब्लड ग्रुप की किडनी कहीं भी नहीं मिली है। जिस पर डेगी मेली से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। इधर मेली की माँ को गुस्सा आने लगता है और वह भागकर लिया के पीछे आ जाती है और मेली के भाई के सामने उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे फादर को मारने की? तुम्हें पता है ना तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, भले ही तुमने उन्हें किडनी डोनेट किया पर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर मेली का भाई अपने माँ से मैटर पूछता है, जिस पर वह बताती है कि लिया का घर से फोन आया है और उन्होंने बताया है कि मेली ने तुम्हारे फादर को मार दिया है। जिस पर उसका भाई कहता है, मेली ऐसा क्यों करेगी? जिस पर उसकी माँ बोलती है, वह ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि उसकी किडनी में कैंसर है और उसे अपने ब्लड ग्रुप के मैचिंग की किडनी चाहिए खुद की जान बचाने के लिए, इसलिए उसने अपने फादर की जान ले ली। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर मेली का भाई उससे पूछता है, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? और मेली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है और यहाँ पर डेगी अपने गार्ड से उन दोनों को धक्के देकर बाहर निकलवा देता है। मेली डेगी से कहती है, मेरे फादर की डेथ हो गई है। फिर डेगी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं मेली का सर्जरी वाला दिन आ जाता है। मेली सर्जरी से पहले डेगी के साथ बैठकर समय बिताती है और डेगी से समझाती है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और हम एक बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। और वे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर डेगी उसे सर्जरी रूम में ले जाने लगता है। वह कहता है, कुछ मेडिकल प्रोसेस बच गए हैं, मैं जाकर उनको पूरा करके आता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। अभी मेली ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। वह कहता है, मुझे तुम्हारी माँ के थ्रू पता चला तुम्हारी किडनी में कैंसर है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं तुम्हें इमोशनल और मेंटल सपोर्ट दूंगा। मेली उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, तुम्हें क्यों लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? इतना सब करने के बाद भूल गए तुमने कुछ पैसों के लालच में मुझे जेल भेज दिया था। यह सुनते ही उसे बुरा लगने लगता है और वह मेली के ऊपर भड़कने लगता है। जिस पर डेगी वहां पर आ जाता है और वह जैक को धमकाता है और कहता है, तुम्हारी लॉ की डिग्री किसी काम की नहीं है, तुमने एक इनोसेंट लड़की को जेल भेजा ताकि तुम सच्चाई छुपा सको और कुछ पैसों के लालच में तुमने ये सब कुछ किया है। जिस पर जैक गुस्से में वहां से चला जाता है।
क्योंकि डेगी उसे धमकी दे दी होती है कि अगर वह यहाँ से नहीं गया तो वह उसके अगेंस्ट में केस फाइल करेगा, जिसमें वह सारे एविडेंस लगाएगा जो उसके पास हैं, और उसका हर जाना फिर जैक को देना पड़ेगा। जैक वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर डेगी मेली को ऑपरेशन रूम में लेकर जाता है। अब मेली की सर्जरी होने वाली होती है। तभी वह देखती है कि डेगी भी उसके पास है। मेली पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? डेगी बोलता है कि मैं तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देने आया हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेली कहती है, बट जो ब्लड निकलेगा, जो मुझे पेन होगा, उसको तुम कैसे देखोगे? डेगी कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सर्जरी स्टार्ट होती है और सर्जरी के बाद का सीन दिखाया जाता है कि अब मेली और डेगी पूरी तरीके से ठीक होते हैं। डेगी की ग्रैंड मदर तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उन दोनों से, और वह उन दोनों का घर में वेलकम कर रही होती हैं कि अब मेली और डेगी पूरी तरीके से ठीक होते हैं। डेगी की ग्रैंड मदर तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उन दोनों से, और वह उन दोनों का घर में वेलकम कर रही होती हैं। और वह डेगी से कह रही होती हैं, बस अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और मुझे एक और ग्रैंडसन ला कर दे दो, बस मेरी बस इतनी इच्छा है। और वे लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिया आती है जो मेली के पैरों पर गिर जाती है और वह अरिन से कहती है, मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे मारने के लिए फिर रही है। मेली को वह बताती है कि उन्होंने मेरे पैर तोड़ दिए और मेरा कान फाड़ दिया, जिस पर मेली कहती है, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, अब हिस्ट्री तुम्हारे साथ रिपीट हो रही है। जिस पर वह कहती है, मैं यह सब होना डिजर्व नहीं करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर मेली कहती है, तुम्हारे साथ अब यही सब होगा और तुम अपनी बाकी की लाइफ जेल में बिताओगी। वह साथ में मेली से ये भी कहती है कि वह जेल नहीं जाना चाहती है और उसकी माँ को पता चल गया है कि उसने उसके फादर को मारा है और वह उसको जान से मारने के लिए यहाँ आ रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मेली की मदर आ जाती है। मेली की मदर कहती है, अब बीच में आने की किसी को भी परमिशन नहीं है। इस लड़की ने मेरी डॉटर के साथ इतना ज्यादा गलत करवाया, ऊपर से उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। और ऐसा बोलकर वह अपने बैग से गन निकालती है और वह लिया की तरफ पॉइंट करती हैं और कहती हैं, अब कुछ नहीं बचा है, तूने मेरे इमोशंस के साथ खेला है। और वह मेली से माफी मांगती हैं। इधर वह लिया को शूट करती हैं और मेली से कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने हर पॉइंट पर तुम्हारे ऊपर शक किया, लेकिन तुम तो मेरी सबसे अच्छी डॉटर थी। मेली कहती है, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा सुनाने के बाद उसकी माँ खुद को शूट कर लेती है और यह सब कुछ मेली अपनी आंखों के सामने देख रही होती है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है और इनकी बेस्ट फ्रेंड को होश आ गया होता है और वह मेली के भाई की फियांसे होती है। और यहाँ पर मेली की बेस्ट फ्रेंड को पता चला होता है कि मेली के साथ उसके भाई ने कितना कुछ गलत किया है और उसकी फैमिली ने उसे कैसे ट्रीट किया है। तो वह मेली के भाई से शादी करने से मना कर देती है और कहती है, तुम्हारा घर वह जगह नहीं है जहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और वह उसके भाई को वहाँ से भेज देती है। फिर हम देखते हैं डेगी और मेली जो साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मेली बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। तभी उसके पास उसका भाई आता है जो मेली से बात करने के लिए आता है। मेली को उसको देखते ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसका भाई उसे रोकता है और कहता है, मैं बस यहाँ पर अपनी लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने आया था। और वह मेली के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखकर वहाँ से चला जाता है। डेगी उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर मेली से कहता है, अब शायद तुम्हारे डॉक्टर का खर्चा डबल हो सकता है और वह आराम से एंजॉय कर सकता है। मेली हंसने लगती है। इसी के साथ सब टाइम बेहतर रहता है और हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेली और डेगी एक पार्क में घूम रहे होते हैं और उन्हें पता चला होता है कि जैक को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि डेगी उसके अगेंस्ट में केस डाल दिया था, क्योंकि उसने मेली को फॉल्स केस के एलिगेशन लगाकर जेल भेजा था और उसने उन सब चीजों का बदला लिया। जिस पर अब जैक मेली से कहता है कि वह उसे माफ कर दे, लेकिन मेली उसको इग्नोर करती है और डेगी के साथ एक पार्क में आ जाती है। थोड़े दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर डेगी मेली को उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। मेली तैयार हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।